नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए। अमेरिका की सत्ता के अंदर से उठी एक आवाज और उसने पूरी दुनिया की राजनीति पर सवाल खड़ा कर दिया। अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के निदेशक जो केंट का इस्तीफा सिर्फ एक प्रशासनिक घटना नहीं है, ये उस नैरेटिव को चुनौती है जिसके आधार पर युद्ध शुरू किए जाते हैं। केंट का यह कहना कि ईरान से कोई तात्कालिक खतरा नहीं था, सीधे सीधे उस दावे को कमजोर करता है जिसके सहारे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया था। तो आक्रामक रुख की जब बात हुई तो सवाल अब उठता है कि अगर खतरा नहीं था तो फिर युद्ध क्यों? क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला था या इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है? केंट का ये आरोप है कि इजराइल और उसकी लॉबिंग का प्रभाव इस फैसले में शामिल था। हमें अमेरिका की विदेश नीति के उस पहलू की तरफ ले जाता है, उस पॉइंट की तरफ जहां रणनीतिक साझेदारी और राजनीतिक दबाव अक्सर हम देखें तो एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, उस दावे की ओर हमें लेके जाता है। लेकिन अब देखिए, यहां रुककर हमें संतुलन बनाए रखना जरूरी है। अमेरिका और इजराइल के बीच दशकों पुराना रणनीतिक गठबंधन है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की नीतियां हमेशा से उसके अपने हितों, तेज सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती रही है दोस्तों। और इजराइल इस समीकरण का एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन हर फैसले को किसी एक समुदाय या धर्म से जोड़कर देखना न सिर्फ गलत है बल्कि विश्लेषण को कमजोर भी करता है। जो केंट का इस्तीफा इस बात की तरफ इशारा करता है दोस्तों कि अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर सहमति नहीं है, यानी एकमत नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं जब अमेरिकी प्रशासन के भीतर से विरोध की आवाज उठी। इराक युद्ध के समय भी कई पूर्व अधिकारियों ने बाद में इस बात को स्वीकार किया था कि खुफिया जानकारी को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। तो उस समय वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को नैरेटिव बनाया गया, जो बाद में गलत साबित हुआ, एकदम गलत साबित हुआ। तो आज अगर हम बात करें तो आज ईरान के मामले में भी वही पैटर्न दिखाई पड़ता है दोस्तों। पहले खतरे का माहौल बनाना और फिर सैन्य कार्रवाई को जायज ठहराना। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो फर्क ये है कि विरोध की जो आवाजें हैं ना, वो पहले ही सामने आने लगी हैं। और ये लोकतंत्र की एक अहम निशानी भी है और कि सत्ता के भीतर से भी सवाल उठाए जा सकते हैं। और जहां तक डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम बात करें तो ट्रंप की बात, उनकी राजनीति हमेशा से अमेरिका फर्स्ट के नारे पर टिकी रही है। लेकिन अमेरिका फर्स्ट का मतलब क्या है दोस्तों? उसका मायने क्या है? क्या इसका मतलब हर हाल में सैन्य ताकत दिखाना है या फिर यह भी देखना है कि क्या वास्तव में कोई खतरा मौजूद है? जो केंट का बयान इसी सवाल को केंद्र में लाता है, जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। मिडिल ईस्ट की राजनीति बेहद जटिल है। यहां सिर्फ दो देश नहीं बल्कि कई शक्तियों की बात करें तो वो सक्रिय है, एक्टिव है। ईरान, सऊदी अरब, इजराइल, तुर्की और बाहरी ताकतें जैसे अमेरिका और रूस। हर देश की अगर हम बात करें तो अपने हितों के हिसाब से चाल चलता है। और ऐसे में किसी एक पक्ष को पूरी तरह दोषी ठहराना या किसी एक को मास्टरमाइंड बताना वास्तविकता को सरल बना देना होगा। तो दोस्तों, इतिहास हमें यह जरूर सिखाता है कि युद्ध अक्सर अधूरी या गलत जानकारी के आधार पर भी शुरू किए गए हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर युद्ध के पीछे कई परतें होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक और वैचारिक। ये तमाम परतें होती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम भावनाओं से हटकर तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर यह समझे जाने की असल में हो क्या रहा है। जो केंट का इस्तीफा एक चेतावनी भी है, थ्रेट है कि अगर खुफिया एजेंसियों के प्रमुख ही कह रहे हैं कि खतरा नहीं था
तो फिर निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और ये सिर्फ अमेरिका का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकेत है। बड़ी शक्तियों के फैसले कितने पारदर्शी हैं और कितने राजनीतिक दबावों से प्रभावित हैं। तो दोस्तों, इसीलिए अंत में ये समझना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। स्थायी होते हैं तो सिर्फ अपने हित। और जब हित टकराते हैं तो सच अक्सर सबसे पहले कुचला जाता है। इसलिए सवाल पूछना, आवाज उठाना, तथ्यों को परखना और हर दावे को जांचना, यही एक जागरूक नागरिक की पहचान है दोस्तों। और जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे, तो हम सच को कैसे पहचानेंगे। इसी के साथ दोस्तों, ये पूरा सच हमने आज इस चर्चा के माध्यम से रखा है। अब ये सच आपके नजरिए से आप कैसे देखते हैं, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।